सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। बेबाक टीवी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहले आज की अहम खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच हो रही जंग में अमेरिका एक ड्राफ्ट लेकर आ रहा है और ये ड्राफ्ट बेसिकली वो यूनाइटेड नेशन यूएन में लेकर आ रहा है। इस रेजोल्यूशन का क्या मतलब? इस ड्राफ्ट में अमेरिका यूएन में ये प्रूव करना चाहता है कि ईरान ने हार्मोन्स को रोक रखा है, वो टोटली इलीगल है और वो चाहता है कि यूएन इसमें हस्तक्षेप करे। अमेरिका ये चाहता है कि यूएन इसमें हस्तक्षेप करके ईरान से हार्मोन्स को फ्री कराए और वहां पे जो पहले जैसा जहाजों का आवाजाही थी वो स्टार्ट कराए और वहां से गुजर रहे सब जहाजों पर ईरान अपने अटैक बंद करे। ट्रंप इसको पूरी तरह लीगल कवर देना चाहता है ताकि यूएन इसको पास कर दे और वो पूरा लीगली तरीके से ईरान पर अटैक कर सके, सभी और देशों को साथ फोर्सफुली हार्मोन्स को खुलवा सके। अगर यूएन इस रेजोल्यूशन को पास कर देता तो वो एक तरह से लीगल हो जाएगा। उसमें सभी देशों को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ईरान के खिलाफ सब देश एक होकर हमला कर सके। शुरू से ट्रंप यही चाह रहा है। अब हुआ ये कि इसके जवाब में चाइना और रशिया ने कहा तुम जैसे ही रेजोल्यूशन यूएन में लाओगे हम इसको उड़ा के रख देंगे, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। वो इसको वीटो कर देंगे फौरन। चाइना और रशिया के पास वीटो पावर है, वो इसको फौरन वीटो करके इस ड्राफ्ट को कैंसिल करा। चाहे पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन, पूरी दुनिया एक साथ हो, मगर अगर चाइना या रशिया किसी ने भी एक ने भी इसके खिलाफ वीटो करा तो रेजोल्यूशन वहीं ड्राफ्ट वहीं कैंसिल हो जाएगा। वो हमेशा ऐसा है कि जैसे पूरी दुनिया खड़े होकर इसराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन लाती है और अमेरिका हमेशा इसराइल का फेवर करके वीटो लाता है और ये रेजोल्यूशन कैंसिल हो जाते हैं सारे के सारे। इसमें सबसे अहम पॉइंट क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। उधर चाइना और रशिया ने ये कहा इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो अमेरिका और इसराइल कर रहा है। इसमें सबसे बड़े फसादी भी अमेरिका और इसराइल है और उनका इसमें कहीं नाम भी नहीं। अमेरिका ने आगे से हार्मोन्स को बंद कर रखा है। इसराइल और अमेरिका ने ही मिलकर ईरान पर हमला भी करा था। जब तक अमेरिका और इसराइल के क्राइम साबित नहीं होंगे ईरान पर किसी भी तरह का रेजोल्यूशन चाइना और रशिया पास नहीं होने। क्योंकि अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि अमेरिका को इसराइल को एक तरह से लीगल कवर मिल जाए और पूरी दुनिया में ये मैसेज पास हो जाएगा। ये रेजोल्यूशन पास होने के बाद यूनाइटेड नेशन क्या करेगा? इसमें यूनाइटेड नेशन ये करेगा कि उसको फोर्स करेगी कि आप इंटरनेशनल सतह पर ये काम करें और हार्मोन्स को जल्दी से जल्दी खोले। और अगर इन केस ईरान यूएन की बात नहीं मानता है उस केस में तो यूएन एक रेजोल्यूशन और पास करेगा जिसमें उस पूरी दुनिया की तमाम मुल्कों की सिक्योरिटी फोर्सेस का कमेटी बनाकर उनको ऑर्डर देगा कि आप जाएं और फोर्सफुली हार्मोन्स को खाली कराएं। ये एक तरह से पूरी दुनिया मिलकर ईरान पर अटैक करे। और असलियत में देखा जाए तो अमेरिका यही चाहता है काफी टाइम से। अमेरिका शुरू से यही चाह रहा था कि या तो मेरे साथ नेटो मुहिम में आ जाए या फिर यूएन आ जाए, कोई मेरे साथ मिलकर आ जाए जो हमारे साथ मिलकर ये ईरान को प्रेशर कर सके और हार्मोन्स को खुलवा सके। जब सबने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अमेरिका के पास अब लास्ट ऑप्शन यूएन बचता है और वो वहां पर कोशिश कर रहा है। आपको पता होगा जैसे कल रात अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक करा और ईरान ने उसके जवाब में अमेरिका के सारे अटैक को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दिया और पलटवार करा अमेरिका पर, अमेरिका के जहाजों पर। देखा जाए तो अमेरिका को अब ये बात समझ आ रही है कि अब हालात उनके फेवर में नहीं है, उनके हाथ में नहीं रहेंगे ये हालात सारे। और देखा जाए तो हर घड़ी, हर पल, हर रोज हालात बदलते जा रहे हैं हार्मोन्स में। देखा जाए तो हालात अब अमेरिका के हाथ से पूरी तरह फिसल चुके हैं और उधर अमेरिकन प्रेसिडेंट अपना झूठा ढिंडोरा पीट रहा है कि हमने जंग जीत गए, हमने ईरान को तबाह कर दिया, हमने ये कर दिया और वो कर दिया। और दूसरी तरफ देखा जाए उनके हर जवाब का पलटवार दे रहा है। चाइना और रशिया ने खुल के फैसला कर रखा है कि अब उन्हें ना अमेरिका को बख्शना है ना इसराइल को बख्शना है। पहले चाइना और रशिया के थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता था अमेरिका और इसराइल के लिए, बट अब वो खुलकर ईरान के हक में और अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट खड़े हैं यूएन में। देखा जाए तो काफी रशियन भी यहूदी हैं जो इसराइल में रहते हैं, जो रशिया के भी नागरिक हैं और इसराइल के भी नागरिक हैं। इसलिए रशिया का काफी सॉफ्ट कॉर्नर रहता था इसराइल के लिए, बट अब वो खुल के अगेंस्ट खड़ा है इसराइल और अमेरिका के। जैसे कि कल रात की खबर आपको पता होगी, आप पहले भी बुलेटिन में देख चुके होंगे। कल रात अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और कशन पर हमला किया। उसके फौरन बाद आपको पता है कि आईआरजीसी ने अमेरिका के युद्ध पोतों पर फौरन हमला करा और बहुत खतरनाक पलटवार करा, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा अमेरिकी फौजों को और उनके सारे जितने भी डिस्ट्रॉयर थे और शिप्स थे वापस